Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas by the Madridistas and now the Madridistas। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना इन द स्पेनिश सुपर कोपा दे स्पाना फिनाल होने वाला है फाइनली। एवर सिंस दिस कंपटीशन स्टार्टेड टेकिंग प्लेस इन रियाद इन दैट फोर क्लब फॉर्मेट, तब से हम यही चाहते आ रहे हैं कि रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना हो जाए इन द स्पेनिश सुपर कोपा दे स्पाना फाइनल। पिछले साल सेमीज में हुआ था ये मैड्रिड बार्सा, जहाँ पर मैड्रिड जीत गई थी एंड रिसेंट रिजल्ट्स में भी मैड्रिड जीती है 3-1 इन द सांतियागो बर्नाब्यू। एंड अगर आप सुपर कोपा दे स्पाना की बात करो तो मैड्रिड ने वेलेंसिया को पेनल्टीज पर हराया था और यहाँ पर बार्सिलोना ने रियल बेटिस को पेनल्टी शूटआउट पे हराया था। तो भाई इस समय अगर मैं बात करूँ ना दोनों टीम्स की, इस गेम में हाइप बहुत ज़्यादा है बिकॉज दोनों ही टीम्स इस समय बहुत टॉपसी टर्वी चल रही है। हावेवर मैं ये कहूँगा कि बार्सिलोना इस समय बेटर परफॉर्म कर रही है कंपेयर टू रियल मैड्रिड बिकॉज उनके पास स्क्वाड डेप्थ ज़्यादा है। यहीं पर स्क्वाड डेप्थ कम्स इनटू अ वेरी वेरी बिग रोल बिकॉज यहाँ पर आपके सारे फिक्सचर्स ना अब पाइल अप होते जाएंगे एंड एवरी 3 डेज यू विल हैव अ मैच टू प्ले। एंड यहाँ पर रियल मैड्रिड के पास वो स्क्वाड डेप्थ नहीं है, तो मैड्रिड को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिलने वाली है यहाँ पर। देखो हम ये चीज़ तो कह नहीं सकते कि मैड्रिड के लिए अब ये मैच इंपॉर्टेंट नहीं होगा बिकॉज पहली बात तो रियल मैड्रिड आर कंपीटिंग ऑन 4 फ्रंट्स राइट नाउ। हम लोग विलारियल को कोपा डेल रे में फेस करने वाले हैं, हम चैंपियंस लीग में लिवरपूल को फेस करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, और साथ ही साथ हम ला लीगा में इस समय बार्सिलोना के साथ ही compete कर रहे हैं टू विन इट। यहाँ पर स्पेनिश सुपर कोपा दे स्पाना उतनी हमारी प्रायोरिटी कंपटीशन नहीं होना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बार्सिलोना इन द फाइनल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपटीशन अब हमारे लिए हो गया है। एंड अगर हम ये कंपटीशन जीत जाते हैं वी विल बी ऑन लेवल विद देम इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम्स वी हैव वन द स्पेनिश सुपर कोपा दे स्पाना। अगर आप लोग को नहीं मालूम हो, रियल मैड्रिड 12 बार स्पेनिश सुपर कोपा दे स्पाना जीती है, वहीं पर बार्सिलोना के पास एक बार ये उन्होंने ज़्यादा हमसे जीता है, वो लोग ने 13 बार ये जीता है। तो इस समय बार्सिलोना हैव द अपर हैंड राइट नाउ एंड वी हैव अ वेरी 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 गुड अपॉर्चुनिटी टू बीट देम ओनली एंड मेक इट इक्वल 13-13। तो यहाँ पर आपके पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सेम फॉर बार्सिलोना, यहाँ पर उनके पास आई थिंक दे विल बी प्रायोरिटाइजिंग दिस कॉम्पिटिशन मोर बिकॉज जावी एज अ कोच ही नीड्स सिल्वरवेयर, ही नीड्स टू बैक हिमसेल्फ विद सिल्वरवेयर एंड यहाँ पर उसको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगेंस्ट हिज बिटर राइवल्स, अगेंस्ट बार्सिलोना's बिटर राइवल्स विच इज अस। उनको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पर। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एक छोटी सी फील आती है कि बार्सिलोना वुड वांट दिस ट्रॉफी मोर एंड शायद से दे माइट विन दिस मैच। बट गोइंग ऑन टू दिस गेम यार, मेरे को तो लगता है भाई दैट एल क्लासिको इज ऑलवेज 50-50, चाहे रियल मैड्रिड स्ट्रगल कर रही हो चाहे बार्सिलोना स्ट्रगल कर रही हो, हमेशा से ये 50-50 गेम रहा है ओवर द रिसेंट ईयर्स। हाँ रियल मैड्रिड के पास ज़्यादा विन्स रहे हैं, बट द अल्टीमेट बिग मैच जो हमें रिसेंट ईयर्स में याद आता है वो था वो 4-0 थ्रैशिंग जो बार्सिलोना ने हमारी की थी, दैट टू एट आर होम ग्राउंड सांतियागो बर्नाब्यू। एक बात तो ये भी आती है कि रियल मैड्रिड की तरह बार्सिलोना भी यही सोच रही होगी दैट दे हैव बिगर फिश टू फ्राई दिस सीजन बिकॉज बार्सिलोना की अगर हम बात करें दे हैव कम्पीटिंग इन कोपा डेल रे अगेंस्ट कुएता इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ला लीगा में हमारे साथ कॉम्पिटिट कर रहे हैं और इस समय बार्सिलोना के पास एडवांटेज है ऑफ 3 पॉइंट्स एंड साथ ही साथ वो एटलेटिको सॉरी वो साथ ही साथ वो लोग यूरोपा लीग में भी खेलने वाले हैं अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द प्लेऑफ्स। तो इस समय बार्सिलोना के पास भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऑन द हैंड, दे विल नॉट बी प्लेइंग चैंपियंस लीग अनलाइक अस। हम लोग के पास लिवरपूल है फेस करने के लिए चैंपियंस लीग में एंड दे विल नॉट हैव द चैंपियंस लीग कॉम्पिटिशन, बट आई थिंक कि इस बार वो लोग यूरोपा लीग को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना चाहेंगे। आई थिंक दे वुड वांट टू विन द यूरोपा लीग बिकॉज यहीं से आपकी जो ये न्यू स्क्वाड है, जो ये यंग स्क्वाड है, दे नीड सिल्वरवेयर बैकिंग, क्योंकि आप अगर ट्रॉफी जीतोगे तब आप और कॉन्फिडेंट होंगे एज अ टीम, एज अ स्क्वाड, आप और कॉन्फिडेंट फील करोगे अबाउट योर टीममेट्स एज वेल। तो आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं पर रियल मैड्रिड इस एस्पेक्ट में डोमिनेट करती है बिकॉज हमारी जो कोर टीम है वो 5 टाइम चैंपियंस लीग जीत चुके हैं, क्रूस, मॉड्रिच, बेंजेमा, कार्वाहाल और कुछ प्लेयर्स तो एक चैंपियंस लीग अब जीत चुके हैं, कोर्तुआ, विनीसियस, रोड्रिगो, वैल्वर्डे। तो मतलब ये सारे जो हमारे प्लेयर्स हैं ये लोग ने अभी जीता हुआ है, इनको एक दूसरे में ट्रस्ट और वो बिलीव फैक्टर जो होता है वो इनमें है। बट वहाँ पर आपको बार्सिलोना को क्वेश्चन करना पड़ेगा। आई थिंक बार्सिलोना वुड वांट द स्पेनिश सुपर कोपा दे स्पाना एज देयर फर्स्ट ट्रॉफी सिल्वरवेयर एंड आई थिंक वहीं से वो लोग मोमेंटम धीरे धीरे बिल्ड करेंगे अपना। यहाँ पर अगर एक स्टार्टिंग 11 की बात करें तो रियल मैड्रिड की स्टार्टिंग 11 मुझे थोड़ी सी बदलते हुए दिख सकती है। मेंडी एंड कार्वाहाल विल रिटर्न टू द लाइनअप, साथ ही साथ अगर गोलकीपर तो कोर्तुआ ऑब्वियसली होने ही वाले हैं। सेंटर बैक पेयरिंग मुझे यहाँ पर रूडिगर और नाचो लग रहे हैं। आई डोंट थिंक मिलिटाओ खेलेंगे बिकॉज ऑफ द कंकशन ही गॉट इन द लास्ट मैच अगेंस्ट वैलेंसिया। साथ ही साथ मुझे लगता है कि ऑब्वियसली एल्बा आउट है, तो मिडफील्ड में आई थिंक इट्स गोइंग टू बी मॉड्रिच, क्रोस एंड वैल्वर्डे। यहाँ पर आई थिंक क्रूज को CDM खिलाएंगे, वैल्वर्डे को राइट सेंट्रल मिडफील्ड में खिलाएंगे और लूका मॉड्रिच रहेंगे आपके दूसरे सेंट्रल मिडफील्डर नंबर 8 पे। साथ ही साथ आपकी अटैक की बात करें तो आई थिंक विनीसियस, बेंजेमा और रोड्रिगो को खिलाएंगे। आई थिंक अगर ये नहीं होगा तो शायद से कामाविंगा खेलेगा और वैल्वर्डे राइट विंग पे होगा। यही तो
पॉसिबिलिटीज मैं ड्रॉ आउट कर पा रहा हूँ, बट आई थिंक कि आपको मिलिटाओ को नहीं खिलाना चाहिए। ही हैड अ कंकशन, ऑल द डॉक्टर्स ने अपना ओके दे दिया है, बट आई डू फील कि मिलिटाओ कुड एंड अप मेकिंग अ मिस्टेक विच कैन कॉस्ट अस द गेम। नाचो अच्छा खेल रहा है इस समय, अच्छे फॉर्म में भी है। रूडिगर धीरे धीरे यहीं से अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। ही नीड्स टू फेस अ बिग टीम, ताकि वो और ऐसा उसको लगे कि हाँ भाई द कोच ट्रस्ट मी, द बोर्ड ट्रस्ट मी, द मैनेजमेंट ट्रस्ट मी। तो आई थिंक यहाँ पर आपको रूडिगर को भी कॉन्फिडेंस ला के देना पड़ेगा। एक बात तो आपको बार्सिलोना को भी देनी पड़ेगी, बिकॉज यार बार्सिलोना हैव बिन अनडिफीटेड इन यूरोप या फिर इन स्पेन, जो भी बोलना है, सिंस द डिफीट टू बायर म्यूनिख 3-0 जो कि अक्टूबर एंड में हुई थी, तब से बार्सिलोना ने एक गेम नहीं हारा है। तो यहाँ पर आपको उन्हें दाद देनी पड़ेगी। आई थिंक 7 या 8, कम से कम 9-10 गेम तो खेल चुके हैं वो तब से, एंड वो लोग हारे नहीं हैं। तो आपको देना पड़ेगा भाई, देना पड़ेगा बिल्कुल। बहुत अच्छा खेलती है बार्सिलोना, एंड एट दिस पॉइंट इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम बार्सिलोना आर अहेड ऑफ अस। बार्सिलोना की अगर स्टार्टिंग लाइनअप मैं प्रेडिक्ट करूं तो मार्क आंद्रे टर स्टेगन उनका कैप्टन है, वो खेलेगा ही खेलेगा। कुंडे राइट बैक पे हो सकता है, अराहो और क्रिस्टेंसन की सेंटर बैक पेयरिंग होगी, अलेहांद्रो बाल्दे लेफ्ट बैक खेलेंगे, फ्रेंकी डियोंग, बुस्केट्स और पेड्री, आई थिंक ये इनकी मिडफील्ड हो सकती है, डेम्बेले, लेवेंडोस्की, और मुझे लग रहा है अंसु फाटी को यहाँ पर आप स्टार्टिंग 11 में आते हुए देख सकते हो, बिकॉज अंसु फाटी का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया होगा। अंसु फाटी ने गोल भी मार दिया था इन द प्रीवियस मैच, काफ़ी अच्छा गोल था। तो आई थिंक कि अंसु फाटी को वो एक अपॉर्चुनिटी देना चाहेंगे टू मेक हिम प्ले। बट अगर एक टफ टैक्टिकल बैटल, तो मुझे मिडफील्ड में ही लगता है हमेशा से। आई थिंक बार्सिलोना पोजीशन डोमिनेट करेगी, रियल मैड्रिड पोजीशन डोमिनेट नहीं करेगी। रियल मैड्रिड काउंटर अटैक्स पे खेलने वाली है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा फेवर में हूँगा कि आप फाल्वर्डे और रोड्रिगो दोनों को खिला दें, ताकि आपके पास वो पेस रहेगा ऑन द फ्लैंक्स, एंड साथ ही साथ आप काउंटर अटैकिंग सिचुएशन में बिल्डअप भी कर पाओगे, बिकॉज वन टच पासिंग करती है मैड्रिड, आपने काफ़ी बार देखा है। तो यू नीड दोज डायनामिक प्लेयर्स, दोज क्विक रनर्स इनसाइड द बॉक्स, जो आपको हेल्प आउट करेंगे इस सिनेरियो में। तो आई फील कि आपको ये प्लेयर्स को खिलाना ही खिलाना चाहिए। विनिसियस, वाल्वर्डे, रोड्रिगो इन चीज़ में की हैं, तो आपको खिलाना ही पड़ेगा इन्हें। बट यार ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो प्रेडिक्शंस की यहाँ पर बात करनी पड़ेगी। आप अपने प्रेडिक्शन ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। मुझे लगता है यार, आई नो लोग कहेंगे कि कैसा फ़ैन है, बट आई फील कि बार्सिलोना ये ट्रॉफी जीत सकती है बिल्कुल। मुझे लग रहा है बार्सिलोना ये ट्रॉफी जीत जाएगी। स्पेनिश सुपर कोपा द स्पेना कुड बी बार्सिलोना, वी आर नॉट प्लेइंग वेल एट ऑल। ऑल्दो मैड्रिड एक ऐसी टीम है जो कि अपने करंट फॉर्म पे रिलाई नहीं करती है। वी डिफाई द लॉज ऑफ वी डिफाई लॉजिक। तो वो एक बात ज़रूर है, आई एग्री। बट इस समय मैड्रिड बहुत ज़्यादा ख़राब खेल रही है यार, बहुत ख़राब खेल रही है मैड्रिड इस समय। तो वो एक प्रॉब्लम है जो मुझे लग रही है रियल मैड्रिड के बारे में, एंड आई थिंक बार्सिलोना कैन विन दिस मैच। आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ 1-1 और अ 2-1 पेनल्टीज पे बार्सिलोना जीत जाएगी। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है इसके बारे में। अगर ऐसा नहीं होगा और रियल मैड्रिड जीत जाएगी तो यार ऑब्वियसली मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली आई एम अ मैड्रिड अल्ट्रा। बट यहाँ पर मुझे बार्सिलोना थोड़ी सी और कन्विंसिंग लग रही है। इन द लास्ट मैच वो इतने अच्छे नहीं थे, बट एटलेटिको मैड्रिड के सामने जिससे वो जीता है ना 1-0, आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी कन्विंसिंग ऑफ देयर मेंटालिटी एंड ऑफ देयर कैरेक्टर, द डिसिप्लिन एंड वॉट नॉट। तो यहाँ पर मेरे को बार्सिलोना को दाद देनी पड़ेगी। बट यार विद दिस आप अपने प्रेडिक्शंस बताना मुझे कमेंट सेक्शन में क्या लगता है। हम स्ट्रीम पे भी और बात करेंगे, पैनलिस्ट भी होंगे हमारे साथ। वॉच लॉन्ग तो हम करने ही वाले हैं बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड का। साथ ही साथ हम एक प्रीव्यू स्ट्रीम रखेंगे जहाँ पर हम काफ़ी सारे लोगों को बुलाएंगे भी। तो ज़रूर आप जुड़ना एंड इस वीडियो को लाइक करना, अपने प्रेडिक्शन में, अपने कमेंट्स प्रेडिक्शन में ज़रूर हमें बताना, ठीक है ना। एंड विद दिस हाला मदरिद इन अला मास हस्ता el final vamos Real, sí।